যারা আমাদের থেকে একটু জ্ঞানী বিবেক বিবেচনা যারা বেশি করতে। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। मैं बाहर से लौट आया हूं अब नियमित रूप से आपको मेरे कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। मणिपुर डायरी तो आप देख ही रहे होंगे। आज बात करूंगा एक बार फिर असम में सिलचर के पास बनने वाले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की, जिसके लिए डोलू चाय बागान की करीब 2500 बीघे जमीन की अधिग्रहण की योजना है और इससे 2000 से ज़्यादा चाय मजदूरों की रोजी रोटी पर गहरा संकट मंडरा रहा है। अब मजदूरों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। उनके दबाव में प्रशासन भी कुछ पीछे हटा है। हालांकि परियोजना अभी जस की तस है। प्रशासन साफ कछार जिला प्रशासन साफ दबाव में नजर आ रहा है। उसने 8 मई यानी कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन उसका नतीजा भी ढाक के 3 पात ही रहा और बहुत सारे दलों के प्रतिनिधि उस बैठक में शामिल नहीं थे। अब एक नया पहलू ये है कि मजदूरों के इस आंदोलन को माओवाद का रंग देने की कोशिशें चल रही है। कई अलग अलग हलकों से आरोप उठ रहे हैं कि चाय मजदूरों के इस आंदोलन के पीछे माओवादियों का हाथ है, माओवादी सक्रिय हैं। हालांकि असम की जो यूनियन है, जो चाय श्रमिक मजदूरी यूनियन है, वो इसका खंडन कर रही है। उसका कहना है कि यह मजदूरों की रोजी रोटी का सवाल है, इसमें माओवाद कहाँ से आ गया, माओवाद इसके पीछे कहीं नहीं है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति चल रही है। आपको मैंने इस बारे में पहले भी 3 रिपोर्ट में दिखा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसके लिंक इस रिपोर्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये मज़दूरों की 2000 से ज़्यादा मज़दूरों के जीवन रोजी रोटी का सवाल है। उनकी दलील है कि पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की कोई गारंटी नहीं है जो समझौता हुआ है। 3 प्रमुख यूनियनों ने भी उस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन मजदूर जान देने को तैयार हैं, लेकिन ज़मीन छोड़ने को नहीं। आइए आज दिखाऊंगा विस्तार से कि क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आप जानते हैं कि डोलू चाय बागान के मजदूर असम मजदूर श्रमिक यूनियन के बैनर तले एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। जो 3 बड़ी यूनियनें हैं, इंटक, CITU और BMS, उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। बागान प्रबंधन और जिला प्रशासन के बीच जो समझौता हुआ है करीब 2500 बीघे जमीन के अधिग्रहण के लिए, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब दबाव बनाने की कोशिश कर रही है तमाम प्रशासन और तीनों यूनियनों का दावा है कि इस आंदोलन के पीछे माओवादियों का हाथ है और यूनियन की कोई अपनी औकात नहीं है, जो असम मजदूर श्रमिक यूनियन है। तो अब अलग अलग जगहों पर यह सब घूम रहे हैं, कई सवाल घूम रहे हैं। और इसके बाद प्रशासन ने 8 मई को बैठक बुलाई थी। उस बैठक में क्या हुआ मैं बताऊंगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं मजदूरों का मूड क्या है और उनका आंदोलन कैसा है। मालिक श्रमिकদেরকে কোনোদিন ঠগান না, আর শ্রমিকদের কোনো দাবি দাওয়াও করতে হয় না। মালিক নিজেই নাকি রাজি শ্রমিকদের উপকার করার জন্য। তো দেখা যাক কি উপকার তিনি করছেন। প্রথম কথা হলো, আমরা তখন দেখলাম যে সত্যি সত্যি কি বাগান ক্ষতি হচ্ছে, লসে চলছে। তার বাগানের একটা হিসাব আছে, হিসাব হয়। অডিটর এসে অডিট করে হিসাবটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা তা দেখে তারপরে সরকারের কাছে সাবমিট জমা দেওয়া হয়। আমরা খুঁজে খুঁজে বার করলাম 2 বছরের হিসাব।
18-19 এবং 19-20 এবং আমি নিশ্চিত যে 20-21-22-22-এও ডলু কোম্পানি, ডলু চা বাগান মালিক আছেন যারা আমাদের থেকে একটু জ্ঞানী, বিবেক বিবেচনা যারা বেশি করতে পারেন, ওনাদের মধ্যে কিছু মানুষ বলছেন যে ডলু বাগানে টি গার্ডেন সরকার যদি তৈরি করে তাহলে ভালো হবে, আমাদের এত অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা চাকরি নকরি পাবে। তাছাড়া আমাদের ডলু টি গার্ডেনটা নাকি আস্তে আস্তে একটা ছোট একটা মিনি সিটি পরিণত হয়ে যাবে। তো মায়েরা, বোনেরা, ভাইয়েরা, একটা কথা বিচার করতে হবে। আমার প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে প্রশাসনকে বা সরকারকে। আমাদের কাছাড়ে আমরা সবাই চোখে দেখেছি আমাদের যে কুম্ভীর গ্রাম চা বাগানে, ওইখানেও একটা বিমানবন্দর মানে তৈরি হয়েছে, মানে চালু আছে, যেটা অনেকদিন থেকেই চলছে বিমানবন্দরের কার্যবিধি যেটা। তো এই বিমানবন্দরটা তৈরি হয়ে আমাদের মতো যারা শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ, এদের কি মঙ্গল হয়েছে? শুধু বিমানবন্দরেই কথা এখানে আসছে না। এই যে মেডিকেল কলেজ শিলচরে, এটা ঘুঙ্গুর চা বাগান ছিল এক সময়। এই জায়গায় মেডিকেল হওয়ার পরে কি আমাদের মতো ছেলেরা এখানে কোনো কাজ পাচ্ছি? आपने देखा मजदूरों का मूड, उनका आंदोलन, उनका जोश। अब कछार जिला प्रशासन दबाव में आकर 8 मई को उसने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी इस मुद्दे पर, लेकिन असम मजदूर श्रमिक यूनियन का कहना है कि इसमें कई दलों को न्योता ही नहीं दिया गया था। उसका कहना है नेताओं का कि इसमें देखा गया कि कितने जो सरकारी अधिकारियों को मौजूद होना था वो बैठक में मौजूद नहीं था। इससे सरकार के रवैये का पता चलता है कि वह इस समस्या को सुलझाने में कितनी गंभीर है। लापरवाही थी और उसमें यही कहा जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक में एक राय निकलेगी, उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन पहले आखिर यह बैठक क्यों नहीं बुलाई गई? यूनियन का सवाल है कि ऐसी कोई बैठक चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण के फैसले से पहले बुलाई जानी चाहिए थी और मज़दूरों की राय भी लेनी चाहिए थी। और तमाम मज़दूर विरोध कर रहे हैं कि पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई है, रोज़गार की कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसे में ज़मीन हम लोग नहीं देंगे। और असम मजदूर श्रमिक यूनियन के साथ माओवाद का एक तकमा जोड़ने की कोशिशें चल रही है, इसका विरोध किया है यूनियन के नेताओं ने। उनका कहना है कि आप पता करिए कहाँ से माओवाद इसमें कहाँ से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। और यह यूनियन को काफ़ी लोगों का समर्थन हासिल है, मज़दूरों का समर्थन हासिल है।
दो बार जन सुनवाई हो चुकी है इस मुद्दे पर मजदूरों के आंदोलन के बाद, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। दो बार जन सुनवाई हुई जैसा मैंने आपको बताया, और इसके अलावा 2328 मजदूरों के हस्ताक्षर वाला एक ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है जिला प्रशासन को। उसमें भी वही तमाम मांगें दोहराई गई है। अब इस मुद्दे पर हस्ताक्षर संग्रह अभियान भी चलाया जा रहा है ऑनलाइन, और तमाम चीज़ें हैं जिनमें अब असम मजदूरी श्रमिक यूनियन के नेता दिन रात सब मजदूरों को एकजुट करने में लगे हैं। आसपास के चाय बागानों के दूसरे मजदूरों का भी समर्थन मिल रहा है, जबकि इन लोगों का आरोप है मजदूरों का कि 3 प्रमुख यूनियनों ने सौदा कर लिया है प्रशासन के साथ और चाय बागान प्रबंधन के साथ। मजदूरों का कहना है कि अगर उनको न्याय नहीं मिला तो आंदोलन और तेज किया जाएगा और माओवाद का रंग देकर आंदोलन को कमजोर करने की जो साजिश चल रही है उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे क्या अपडेट होता है मैं नियमित रूप से बताता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।